अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वेरिएशन इन जेनेटिक्स वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए वेरिएशन इन जेनेटिक्स के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, जो क्वेश्चन हैं जेनेटिक क्रॉसेस के, प्रोबेबिलिटी के, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं चाहता हूँ जब आप एग्जाम में पहुँचें तो आपकी उसकी पूरी प्रैक्टिस हो। तो ये एक तरह का समझें काइंड ऑफ आप लोगों का टेस्ट है, तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा और जो पब्लिक इसको देखेगी उसको भी फ़ायदा होगा। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सर पहला सवाल लगाइए। अब जिससे मैं पूछूंगा जवाब उसने देना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, मिसेज अहमद इज हीमोफिलिक कैरियर वाइल मिस्टर अहमद इज नॉर्मल फॉर दिस ट्रेट। मिस्टर अहमद को हीमोफीलिया नहीं है, जबकि जो मिसेज अहमद हैं वो हीमोफिलिक कैरियर हैं। टुगेदर दे हैव 2 हीमोफिलिक सन्स, उनको 2 बेटे ऑलरेडी हैं जिनको हीमोफीलिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थर्ड हीमोफिलिक सन, उनके तीसरे बेटे का हीमोफिलिक होने का क्या चांस है? जी क्रॉस कीजिए और मुझे जवाब बताइए। ए 0%, बी 0.25%, सी 0.5%, डी 0.75% या ई 1%। ये 1% फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब 100% चांस। जी शाबाश शाबाश शाबाश। मिसेज अहमद हीमोफिलिक कैरियर है और मिस्टर अहमद नॉर्मल है। भाई इतना टाइम लगाओगे क्या? इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। कितना? भाई शहजादी हमारी कह रही है 50%, 0.05%, हाँ 0.25%, हाँ भाई 0. थर्ड बेटे का पूछ रहा है, ध्यान में रखना, भूल नहीं जाना। हाँ 0. इसका मतलब है कि पब्लिक या तो 0.25 के साथ है या 0.5 के साथ है। कोई 0% वाला है, कोई भी नहीं है। 0.75% वाला कोई भी नहीं है। 1% वाला यानी 100% वाला कोई भी नहीं है। क्रॉस किया इसका, हाँ क्या क्रॉस किया? मिसेज अहमद कैरियर हैं, एक क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन है और एक पे हीमोफीलिया की जीन है। और मिस्टर अहमद शाबाश नॉर्मल है, इनके पास हीमोफीलिया की जीन नहीं है। क्रॉस करें इनका। अब तुम लोगों ने जो एक गड़बड़ की है इसके अंदर, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ भी। पहली बात ये है कि ये जो डॉटर होगी ये कैसी होगी? नॉर्मल होगी। ये वाली डॉटर कैसी होगी? कैरियर होगी। ये वाला बेटा कैसा होगा? नॉर्मल होगा। और ये वाला बेटा कैसा होगा? हीमोफिलिक। यहाँ पर तुम लोगों ने 2 गड़बड़ की है बड़ी बड़ी। पहली गड़बड़ तुम लोगों ने ये की है, तुम में से कुछ ने क्रॉस किए बगैर जवाब दिया है। जिन्होंने क्रॉस किए बगैर जवाब दिया उनकी सीट रह गई, सवाल गलत हो गया, एडमिशन रह गया, अगले साल दोबारा आना बेटा तैयारी करने के लिए। जिन लोगों ने क्रॉस किया उनसे भी 2 गलतियाँ हुई। पहली गलतियाँ, जब हमने यहाँ पर बात कर ली है कि हम सन की बात कर रहे हैं तो डॉटर्स कंसीडरेशन में आएंगी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इस क्रॉस को मैं ऐसे लाइन लगा दूंगा, अब मैं डॉटर्स के बारे में सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि या बेटा होगा ये या बेटी, ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। क्वेश्चन में उसने बेटे का पूछ लिया है डायरेक्ट। तो जब बेटे का पूछा तो बेटा होना है या बेटी होनी है, वो प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई ना, वो पूछी बेटे का है। अब बेटे या नॉर्मल हैं या हीमोफिलिक हैं। तो 50% जिन्होंने आंसर कहा वो सही है और जिन्होंने इसके अलावा कुछ भी कहा वो सब गलत। सवाल समझ में आया? पक्की बात है। अगर समझ में आया तो दूसरा सवाल देखते हैं, आइएगा ज़रा। वो मतलब वो फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी को तो ऐसे ही काउंट करते हैं ना। हाँ, मिस्टर अहमद इज हीमोफिलिक मेल मैरीज अ कैरियर फीमेल। अब मिस्टर अहमद हीमोफिलिक हैं, उनकी वाइफ कैरियर हैं। टुगेदर दी हैव 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हैं, 2 नॉर्मल हैं, 2 हीमोफिलिक हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5th चाइल्ड एज अ हीमोफिलिक चाइल्ड? उनका 5वां बच्चा उन्होंने कंसीव कर लिया है, हीमोफिलिक होगा या नहीं होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेट करना। हाँ क्या प्रोबेबिलिटी है, ज़रा कैलकुलेट तो करके बताएं मुझे। हाँ भाई तुम लोग भी कैलकुलेट करो साथ साथ।
अच्छा है ना, बच्चे मुझे बहुत मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, मुझे कहते हैं कि आप जो है ना हमसे इसके क्रॉसेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। कितना कितना हुआ? अरे बच्चे का पूछ रहा है, बेटों का या बेटियों को थोड़ी पूछ रहा है। हाँ सही। तो अगर मिस्टर अहमद हीमोफिलिक हैं तो क्या मतलब हुआ? ऐसे हैं, ऐसे ही है। और इनकी बेगम साहिबा कैरियर है तो क्या मतलब हुआ? ऐसे होंगी, ऐसे होंगी ना। चलो क्रॉस करो, देखो तो ये बेटी नॉर्मल बट कैरियर, ये वाला बेटा नॉर्मल, ये वाली बेटी हीमोफिलिक, ये वाला बेटा हीमोफिलिक। तो क्या आंसर होगा? 0.5% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को तो ऐसे ही काउंट करते हैं ना, या 50% चांसेस हैं कि उनका जो अगला बच्चा है वो हीमोफिलिक हो सकता है। वो जो दो पहले हीमोफिलिक हो गए थे उसका क्या, उसको काउंट नहीं करेंगे? जब भी नई फर्टिलाइजेशन होगी प्रोबेबिलिटी 0% से काउंट होगी। ठीक है, अगला सवाल लगाएं जरा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 7th चाइल्ड हीमोफिलिक इफ फीमेल कैरियर फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल? हाँ जी, एक कैरियर फीमेल है, उन्होंने एक नॉर्मल मेल से शादी कर ली है, 6 बच्चे ऑलरेडी उनके हो चुके हैं, 7वीं दफ़ा उन्होंने कंसीव कर लिया है। क्या चांस है उनके 7वें बच्चे का हीमोफिलिक होने का? कितना? हाँ जी, कितना? ये बाकी जो हजरात बैठे हुए हैं, बेटा आमों का सीजन चला ही है, अभी भी आम खाने के लिए आए होगे तुम लोग? हाँ, जवाब क्या आ रहा है? 0.25। किसको किससे क्रॉस किया तुमने? नॉर्मल मेल को कैरियर फीमेल से क्रॉस किया है, कैरियर फीमेल से। हाँ, क्या होगा अब? ये वाली बेटी नॉर्मल, ये वाला बेटा नॉर्मल, ये वाली बेटी नॉर्मल मगर कैरियर, और ये वाला बेटा हीमोफिलिक। क्रॉस में सवाल में किसका पूछा है उन्होंने? चाइल्ड का पूछा है। आप देखो ना, बेटे का पूछा और ना बेटी का पूछा, किसका पूछा है? चाइल्ड का। तो अब यहाँ पे बेटा और बेटी दोनों में से 25% प्रोबेबिलिटी है, 0.25% चांस है कि वो हीमोफिलिक हो सकता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ मिस्टर तौहीद having blood group AB and Mrs. Tauheed blood group heterozygous B, then what is the probability of having third child with blood group A? हाँ भाई, तीसरी दफा मिसेस तौहीद ने कंसीव कर लिया है, और उनके जो हस्बैंड है उनका ब्लड ग्रुप ए बी है और इनका खुद का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस बी है। ब्लड ग्रुप ए होने का चांस क्या है? कितना है? कितना? कैसे क्रॉस किया? हेटेरोजाइगस बी मिसेस तौहीद और मिस्टर तौहीद ब्लड ग्रुप ए बी, ऐसा ही है। ये ए बी, ये ए, ये बी, ये भी बी, सही है। तो कितने परसेंट चांस हो गया? 25% प्रोबेबिलिटी है। अगला सवाल लगाइएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप बी इन अबव कपल सेकंड चाइल्ड? मिस्टर मिसेस तौहीद वही क्रॉस, ब्लड ग्रुप बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? 50% चांस ये है कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। सही है, आगे चलिएगा सर। ऑलराइट, इफ मिस्टर अवैस इज होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए and his wife is heterozygous for blood group B, then what is the probability of having 5th child with blood group O? 4 बच्चे उनके हो चुके हैं। मार खाएगी मुझसे, मैं सही बता रहा हूँ। अल्लाह, सवाल गलत हो गया, सीट निकल गई एंटीडेस की, इसलिए समझा रहा हूँ ध्यान से सवाल देख के सॉल्व करना। हाँ, क्या चांस है? 0% चांस। क्यों 0% चांस क्यों है? क्योंकि मिस्टर अवैस का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए है और वाइफ का हेटेरोजाइगस बी है, तो इनके आधे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए और आधों का ए बी होगा।
इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। सवाल में किसका पूछ रहा है? होगा, तो ओ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0%। सही है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इन सवालों में? आगे चलो। कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, आप सब लोग जानते हो। व्हाट आर चांसेस ऑफ हैविंग अ कलर ब्लाइंड सन इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल? जी, सवाल खुद पढ़ो, क्रॉस करो। नॉर्मल मेल है, कैरियर फीमेल है, बेटा कलर ब्लाइंड होने का चांस क्या है? हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। कितना? 100%। दूसरा सवाल गलत किया बेटा, तेरी सीट पक्की चली गई। हाँ, कितना होगा? क्योंकि मेल कैसा है? नॉर्मल है। बेगम साहिबा इनकी कैसी हैं? नॉर्मल है मगर कैरियर हैं। क्रॉस कर लो जरा इनको। ये बेटी कैसी होगी? नॉर्मल। ये बेटी कैसी होगी? नॉर्मल मगर कैरियर। ये बेटा कैसा होगा? नॉर्मल। और ये बेटा कैसा होगा? कलर ब्लाइंड। पूछा किसका है? सन का। जब सन का पूछते हैं तो बेटियों को कंसिडर नहीं करते। 50% चांसेस हैं बेटों के कलर ब्लाइंड होने के। दूसरा सवाल गलत किया इसने, ये शी इज इन ट्रबल। हाँ भाई, 2 सवाल गलत कर दिए। समझ में आ गया सवाल? ये अगला सवाल, ओहो ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। मिस्टर शम्स हैज अ कलर ब्लाइंड डॉटर। मिस्टर शम्स जो है उनकी एक डॉटर जो है कलर ब्लाइंड है, उनकी बेटी कलर ब्लाइंड है। विद मिसेस शम्स, उनकी मिसेस शम्स से शादी हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मिस्टर शम्स हिमसेल्फ बीइंग कलर ब्लाइंड? मिस्टर शम्स के खुद कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये कैसे होगा? क्रॉस करेगा तो होगा, कर तो सही क्रॉस। हाय हाय, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं बेटा। अगर मिस्टर शम्स की बेटी कलर ब्लाइंड है, उन्होंने मिसेस शम्स से शादी की हुई है, तो क्या चांसेस हैं कि मिस्टर शम्स खुद भी कलर ब्लाइंड हो? कितना? 0%। हाँ भाई, और कोई? 0%। वेरी गुड। और कोई? तानिया? 0%। हाँ भाई, 0%। 0%। नहीं पता, पास कर दिया इसने। इम्तिहान वाले दिन पास करेगा तो काम हो जाएगा। हाँ, 0%। हजरात 50%। और कोई? तुम सबको जो है ना लाइन में खड़ा करके तुम्हारे सर पे ठंडा ठंडा पानी डालना चाहिए। अरे खुदा के बंदों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर बेटियों में उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक बाप में खुद में ना हो, क्योंकि बाप बेटियों को क्या देते हैं? एक्स क्रोमोसोम। तो बाप 100% मिस्टर शम्स कलर ब्लाइंड होगा, 100%। कान खींचूंगा, खरगोश इतने लंबे हो जाएंगे, सही बता रहा हूँ। हाँ, मिस्टर शम्स हेटेरोजाइगस हो ही नहीं सकते, भले कुछ भी हो। मिस्टर शम्स होमोजाइगस भी हो सकती हैं और मिसेस शम्स होमोजाइगस भी हो सकती हैं, हेटेरोजाइगस भी हो सकती हैं। दोनों केस पॉसिबल हैं। देखो ऐसे, मिस्टर शम्स को कलर ब्लाइंड रखो, उसके बाद मिसेस शम्स को कैरियर रख दो, होमोजाइगस या कलर ब्लाइंड रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये हो गया। देखो ये डॉटर कलर ब्लाइंड हो गई। अगर मैं मिस्टर शम्स को नॉर्मल कर दूं तो ज़मीन आसमान इधर की उधर हो जाए, बेटी कैरियर हो जाएगी, कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो एक्स लिंक कैरेक्टर बच्चियों में तब तक नहीं आ सकते, बेटियों में तब तक नहीं आ सकते जब तक बाप के अंदर मौजूद ना हो। तो कॉमन सेंस सवाल, तुम्हें क्या लग रहा है एंटी डेज में पापड़ सवाल आएंगे, हलवा सवाल कि बेटा ए को बी से मिलाओ, जवाब क्या आएगा? ए भी जवाब आएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बल्ले बल्ले। आगे चलें। इफ मिस्टर शाहिद एंड मिसेस शाहिद हैज़ अ कलर ब्लाइंड डॉटर, उनकी बेटी कलर ब्लाइंड है, ध्यान से सुनना,
What are the chances of Mrs. Shams being a carrier of color blindness? Allah, कितना? अभी तो समझाया है कि मिसेस शम्स कैरियर भी हो सकती हैं और कलर ब्लाइंड भी हो सकती हैं। दो में से कोई एक होंगी तो बेटी कलर ब्लाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होंगी। आप 50% कह दी, ओवर राइडिंग कर दी बेटा, सवाल गया। और मैंने क्यों आई नहीं, मैंने तो 100% भी नहीं बोला था, क्या बोल 0% बोला था, सवाल गलत हो गया, एंटी की सीट निकल गई। तो वो कैरियर भी हो सकती हैं और कलर ब्लाइंड भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बाप डेफिनेट कलर ब्लाइंड होगा, क्यों? क्योंकि बेटी कलर ब्लाइंड है तो बाप कलर ब्लाइंड होगा ही होगा। क्या होगा ये बात, समझ गए? ऑलराइट, अगला सवाल दिखाओ भाई। 50% भाई, या कैरियर होगी या कलर ब्लाइंड होगी, 50-50% चांस है, क्योंकि कैरियर का मामला पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू आर एन RH नेगेटिव फीमेल, तुम लोगों से बात हो रही है, इनसे बात नहीं हो रही है, एंड योर हस्बैंड इज RH पॉजिटिव होमोजाइगस, देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग एन RH नेगेटिव डॉटर? तुम्हारा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तुम्हारे हस्बैंड जो होंगे, होने वाले इंशाल्लाह, उनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस RH पॉजिटिव है, क्या चांस है कि तुम्हें अल्लाह ताला एक ऐसी बेटी दे दें जो RH नेगेटिव हो? हाँ बोलो 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 बोलो। RH नेगेटिव खवातीन कैसी होंगी? ऐसी। और होमोजाइगस हस्बैंड कैसा होगा? ऐसा। इन दोनों को क्रॉस करो, कैपिटल RH स्मॉल RH, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। 100% चांसेस हैं पॉजिटिव होने के। बेटी जो यहाँ पे लिखी गई है ये फजूल में डिस्ट्रैक्शन के लिए लिखी गई है। क्यों? क्योंकि RH कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप अलील, ये सारे ऑटोसोमल कैरेक्टर्स हैं। और मैंने तुम्हें क्या बताया था? ऑटोसोमल कैरेक्टर्स के होने का चांस मर्दों में और ख़वातीन में बराबर होता है। ऐसा ही है। सेक्स क्रोमोसोमल कैरेक्टर कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, ऑटोसोमल कैरेक्टर हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। समझ में आ गई बात? तो 100% वो उसके जो बच्चे होंगे वो, ओ नहीं रुक जाओ एक मिनट, गलत हो गया। एग्जैक्टली, हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं पॉजिटिव को 0% यहाँ पे किया, नेगेटिव के चांस 0%। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, नेगेटिव होने के चांस 0%। चलो जी, मेरी भी सीट निकल गए हैं, मगर मैंने टेस्ट देना ही नहीं। चलो आगे चलो, बड़ा खतरनाक सवाल आ गया है। यू आर स्टैंडिंग इन हॉस्पिटल इमरजेंसी विद ब्लीडिंग पेशेंट, तुम हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक पेशेंट लेके पहुंचो जो बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है। हैविंग अननोन ब्लड ग्रुप, तुम्हें उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है। पेशेंट हैज फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ए, तुम्हें पता है उसके बाप का ब्लड ग्रुप ए है, एंड मदर ब्लड ग्रुप ओ, और उसकी माँ का ब्लड ग्रुप ओ है। विच ब्लड यू प्रिफर फॉर दिस पेशेंट? ए, ओ, बी या ए बी? क्यों ओ? क्यों? यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी लगा सकते हैं, इसलिए उसके बाप का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, माँ का ब्लड ग्रुप भी हो, अभी रिस्क लेने की पोजीशन नहीं है। सीधा ओ नेगेटिव लगाएंगे, उसको एक तरफ करेंगे मामले को। आगे चलें, क्वेश्चन 12, इफ अ पेशेंट हैज ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, देन वी कैन ट्रांसफर दिस पेशेंट विद ए ओ नेगेटिव, बी ए नेगेटिव, सी बी नेगेटिव या डी ऑल? कौन सा ब्लड लगा सकते हैं? ए नेगेटिव ब्लड है वो, ए बी नेगेटिव ब्लड है भाई, सारे लगा सकते हो। क्यों सारे क्यों लगा सकते हो? क्योंकि सारे नेगेटिव है, नेगेटिव वालों को नेगेटिव ब्लड लगा सकते हैं। चलें आगे चलें। पर्सन हैव ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव कैन रिसीव ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव या ओ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव भी ले सकता है और नेगेटिव भी ले सकता है। इस तरीके से ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकता है, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला सब ले सकता है। यूनिवर्सल क्या था वो? रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव, वो सब ले सकता है। 14, इफ अ पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, देन इट कैन रिसीव ऑल ब्लड ग्रुप टाइप्स एक्सेप्ट, ये ETC गलत हो गया, ये एक्सेप्ट होगा। हाँ भाई, ए बी नेगेटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ए नेगेटिव, डी ए बी नेगेटिव। हाँ क्यों ओ पॉजिटिव क्यों नहीं लगा सकते इसको? क्योंकि उसके बाद RH एंटीजन नहीं है, उसको RH एंटीजन देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो गया तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। आगे चलो, इफ मिस्टर आरिफ इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, if he marries a normal woman, then what are chances of having a color blind son? हाँ भाई,
मिस्टर आरिफ कलर ब्लाइंडनेस के कैरियर हैं, अगर वो एक नॉर्मल खातून से शादी कर लेते हैं तो क्या चांसेस हैं उनके कलर ब्लाइंड बेटा होने के? ए 25%, बी 50%, सी 100% या डी डेटा सही नहीं है? हाँ, डेटा सही क्यों नहीं है? मिस्टर आरिफ कैरियर नहीं हो सकता, डेटा सही नहीं, डेटा गलत है, वो बेचारी क्रॉस करने में लगी। बेटा मिस्टर आरिफ कैरियर अगर हो पाते तो क्या बात थी? डेटा सही नहीं, पीछे पीछे का भाई कि बाकी जल्दी होती है अल्लाह के बंदे, डेटा सही नहीं है। एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं, एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह के भी सवाल आते हैं, वो आपको कुछ क्रॉस दे देंगे, आखिर में बदल ये भी ऑप्शन दे देंगे कि डेटा इसका सही नहीं है, तो ध्यान में रखना है डेटा इसका सही नहीं होगा। अब चलो आगे, क्वेश्चन 16, अ पॉपुलेशन ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड यानी कैपिटल आर इज 0.71%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइब्रिड पॉपुलेशन दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर? तुम में से कितने लोगों ने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है? एक मिनट जाओ, ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से। इधर देखो, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हमें कहता है कि अगर आपको पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन ना मिल रही हो तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पॉपुलेशन की जो अलील होती हैं वो इक्विलिब्रियम में रहती हैं। ठीक हो गया? अब इसके दो इक्वेशन होते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के। पहला ऑप्शन होता है P प्लस Q बराबर होगा 1 के। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी को 1 से कैलकुलेट करेंगे। अब याद रहे यहाँ पर जो P है वो डोमिनेंट जीन है, P जो है वो डोमिनेंट जीन है, और जो Q है वो रिसेसिव जीन है। अब देखो वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? डोमिनेंट जीन दी हुई है, कितनी है? 0.71%, प्लस Q बराबर किसके होना चाहिए? 1 के। तो 0.71 को माइनस कर दो 1 में से, Q मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे P कितना है हमें दिया हुआ सवाल में? 0.71, और Q कितना होगा? 0.29। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमने क्या देखना है कि हमें पॉपुलेशन में हाइब्रिड कितने मिलेंगे। तो अब हार्डी वेनबर्ग की दूसरी इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, P² प्लस 2PQ प्लस Q² बराबर होना चाहिए 1 के। सही है? P की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.71, इसको स्क्वायर करो, प्लस Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.29, इसको स्क्वायर करो, और फिर 2 को 0.71 और 0.29 से मल्टीप्लाई कर दो। करो मल्टीप्लाई, पहले इसका स्क्वायर करो, 0.71 का स्क्वायर करो, कैलकुलेटर कहाँ है? अरे तो स्क्वायर करो, कितना? 0.50। रुक जाओ, इसका स्क्वायर करो, 0.08 होगा, 0.4, हाँ, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। समझ में आ गई बात? अब 0.71 को 0.29 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.4118। अब देखो, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की मदद से हम किसी भी पॉपुलेशन में एक ही वक्त में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हाइब्रिड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछे पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे? 0.5%, होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे? 0.08%, हाइब्रिड कितने होंगे? 0.4418। वहाँ पे देखो क्या आंसर होगा इसका? अरे ये तो महमूद ने भी सॉल्व कर दिया, महमूद कह रहा सी आंसर होगा। देखो ये होती, ये है मैथमेटिक्स के कमाल, यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास इसी में सवाल होता, एक मिनट पीछे करो, अगर यहीं पे तुम्हारे पास सवाल होता कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पॉपुलेशन दैट इज कैपिटल आर, तो क्या आंसर होता? 0.5 आंसर होता। और अगर होता होमोजाइगस रिसेसिव का, तो आंसर क्या होता? 0.08। समझ में आई बात? नहीं आई? इतना हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से आप किसी भी पॉपुलेशन में
किसी अलील को होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड का रेशियो पता चला सकते हो। समझ में आ गई बात? अब चलो आगे। क्वेश्चन 17, हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स, अबे फिनोल टाइप्स, फिनोटाइप्स, हाँ ये टाइपिंग एरर है। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन क्रॉस इन विच एन एल्बिनो फीमेल, ये मैरिड होगा, मैरिड या कैरियर मेल, ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर। नहीं वो मेरे ख्याल है वो टाइपिंग, जो हमारे टाइपिंग कर रहे हैं हमारे टाइपिस्ट, वो सरकाशियों के टेस्ट टाइप कर करके उनका दिमाग खराब हो गया। तो हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्रॉस इन विच एन एल्बिनो फीमेल मैरीज अ कैरियर मेल, नॉन एल्बिनो कैपिटल ए, एल्बिनो स्मॉल ए की साथ आ गई। हाँ करो, क्रॉस करो। ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ना डोमिनेंट वो है। शाबाश। एल्बिनो फीमेल, अरे ये वो ऑटोसोमल कैरेक्टर है, वहाँ हो सकता है। देखो फीमेल कैसी है, एल्बिनो है, स्मॉल ए होगी। इसका हस्बैंडो कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल है। इसका मैं कॉमन ले लूँ, इससे कॉमन ले सकता हूँ मैं? नहीं ले सकता। तो कैपिटल ए स्मॉल है, तो कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है। कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं? 2, या नॉर्मल होंगे या एल्बिनो होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी इसका आंसर। ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है, सेक्स क्रोमोसोमल कैरेक्टर नहीं है। ऑटोसोमल कैरेक्टर मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, और मेल्स ऑटोसोमल कैरेक्टर्स के कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोसोम मेल्स के बाद भी 2 हैं, फीमेल के बाद भी 2 हैं। तो मेल भी क्रॉस हो सकते हैं, फीमेल भी क्रॉस हो सकते हैं, है ना, दोनों कैरियर हो सकते हैं। अब चलें आगे। पीछे करो 1 मिनट के लिए, सवाल देखो ना, सवाल क्या है। फीमेल एल्बिनो है ना, तो एल्बिनो तो स्मॉल ए है, स्मॉल ए, और मेल क्या है, हेटेरोजाइगस नॉर्मल है, यानी कैरियर है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। आगे चलो। What will be the possible ratio of a cross that is capital T, capital T, capital B, capital B into capital T, capital T, capital B, small b? हाँ भाई करना था, करो करो करो, क्रॉस करो। ये वही क्रॉस है जो मैंने बताया था, ये आ सकता है। हाँ वो देखो शहजादी ने 1 सेकंड के अंदर कर लिया। हाँ इसके कितने गैमेट बनेंगे? इसके तो सारे गैमेट यही बनेंगे ना, या कोई और भी हो सकता है? कॉमन ले लिया तो एक ही निकलेगा। वहां पे कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे भाई। कौन कौन से? कैपिटल टी, कैपिटल बी और कैपिटल टी, स्मॉल बी। और तो कोई नहीं बनेगा। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। कितने रेशियो पॉसिबल हैं? सी आंसर हो गया इसका। हाँ क्या बोल रही है? मैंने इसने 2 बोला था, सी नहीं बोला था। अब इस डायहाइब्रिड क्रॉस को सॉल्व करने में कितनी देर लगी? और तुम मार खाएगी मुझे, अभी भी तू इसे गैमेट बना रही है। इसके गैमेट बनाने की जरूरत थी क्या? चलो आगे अगला सवाल दिखाओ। क्वेश्चन 19, सालेहा is universal donor and can donate blood to ये हमारा जो टाइपिस्ट है उसने काम खराब कर दिया हमारा। सालेहा is universal donor and can donate blood to all, so she must have blood group। ओके ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा है? ओ नेगेटिव है। आगे चलें। सलीम एंड सुमैर आर आइडेंटिकल ट्विंस, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। व्हाट ब्लड ग्रुप इज इम्पॉसिबल इन सलीम एंड सुमैर इफ बोथ पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए बी? क्या नहीं हो सकता? क्यों ओ क्यों नहीं हो सकता? और अगर मैं ओ लेके आ गया इसमें तो इसका मतलब है मामला गड़बड़ है।
इसका मतलब मामला गड़बड़ है, वहाँ से निकल जाओ चुप करके। सही है, ओ ब्लड ग्रुप में नहीं आ सकता। चलो, an albino male marries a normal woman and together they have one son who is normal, two sons who are normal. अच्छा सेकंड, ये फर्स्ट है इसलिए छोटा हो गया बहुत। फर्स्ट सन का नॉर्मल है, दूसरा सन का नॉर्मल है, थर्ड डॉटर एल्बिनो है एंड फोर्थ सन नॉर्मल है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग फिफ्थ चाइल्ड अ सन हु इज एल्बिनो? ए मुड़ जाओ, एल एल्बिनो मेल मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। हाँ भाई, देखो मेरी बात सुनो। अब कुछ चीज़ें, एक मिनट रुक जाओ, कुछ चीज़ें हम जब जेनेटिक क्रॉस करते हैं ना तो हम सवाल से ही पिक कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो जो एल्बिनो मेल है ना वो तो ऐसे ही हुआ, अगर इसकी वाइफ कैरियर होती तो ऐसे होती, सही है, और अगर नॉर्मल होती तो ऐसे होती। अगर इसकी वाइफ होमोजाइगस नॉर्मल होती तो उसका एक भी बच्चा एल्बिनो नहीं हो सकता। तो चूंकि क्वेश्चन में हमें एल्बिनो बच्चे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये बात डेफिनेट हो गई कि ये वाइफ कैरियर ही है, तभी एल्बिनो बच्चे आ रहे हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। अब सवाल ये है कि अब अगर जो उनका पांचवा बच्चा है उसके एल्बिनो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी होगी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर क्रॉस में 0 से काउंट होती है, तो ये 50% नॉर्मल, 50% एल्बिनो। समझ में आ गई बात? तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन से भी पिक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो खातून होंगी वो कैरियर ही होगी, अदरवाइज यहाँ पर बच्चे एल्बिनो नहीं आ सकते। ठीक हो गया? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22। आ हीमोफिलिक सन ऑब्टेन इज हीमोफिलिक जीन्स फ्रॉम, सन की बात हो रही है, मदर, फादर, बोथ पेरेंट्स या फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स? कहाँ से मिलेगा? अरे मर गए, ग्रैंड पेरेंट ले बेड़ा कर, बोझ से लेगा। अरे सत्यानाश, चारों ऑप्शन बोल दिए सर, कोई ना कोई तो होगा। अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदियों, क्या समझाया था तुम्हें? बेटे एक्स क्रोमोसोम हमेशा माँ से लेते हैं, बाप से वाई लेते हैं। तो अगर एक हीमोफिलिक सन है तो उसको हीमोफिलिया की जीन माँ से ही मिली होगी, खत्म कहानी। छोड़ दो ग्रैंडफादर की, तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे ना, माँ से मिली होगी ना। अरे भले मिल जाए तो माँ से ही मिली ना, बाप से थोड़ी मिली। बेटे बाप जो होते हैं वो बेटों को वाई क्रोमोसोम देते हैं, कितनी दफा समझानी पड़ेगी, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो बेटों को अगर कोई एक्स लिंक कैरेक्टर मिल रहा है, एक्स लिंक कैरेक्टर, तो वो माँ से ही मिलेगा, बाप से उनको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वो बेटा है, बाप ने उनको वाई क्रोमोसोम दिया है, तभी तो बेटा है ना, वरना बाप अगर एक्स क्रोमोसोम देता तो वो बेटी होती, क्योंकि माँ ने तो बेटा हो या बेटी हो दोनों को एक्स क्रोमोसोम ही देना होता है। आगे चलें, A hemophilic daughter can have its hemophilic gene from? अबे दोनों से। अच्छा अभी नजर आया कि डॉटर? ओह मैं समझा, मैंने वो मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। बेटों को माँ से मिलेगी, बेटियों को दोनों से मिलेगी, तभी तो होंगी वो, वरना एक से मिलेगा तो कैरियर हो जाएगी ना। वाह पाकिस्तानियों, वाह शाबाश है तुम्हें, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनका हाल है। आगे चल, रैट सिंड्रोम। अब ध्यान से, अब रैट सिंड्रोम क्या होता है? दफा करो, तुम्हारे किसी काम का नहीं। काम की चीज देखो क्या है। रैट सिंड्रोम is an X-linked dominant disorder. So chances are A. more in female, B. more in male, C. equal in both, या D. no chance? दोनों में इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक क्रोमोसोम पे आ गया तो दोनों पे चांसेस बराबर हो जाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर।
समझ में आ गई बात? हमने बात की थी कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो इंसिडेंस मेल और फीमेल में बराबर होगा, रिसेसिव होगा तो मेल में चांस ज़्यादा होंगे, फीमेल में कम होंगे। बोथ इक्वल इन बोथ, यानी दोनों में चांस बराबर है। अबे डोमिनेंट कैरेक्टर है, लिखा हुआ तो है। रिसेसिव अगर होगा तो मोर इन मेल्स, अगर ये डोमिनेंट ना होता, रिसेसिव होता तो मोर इन मेल्स। फिर सही सही, आगे चलो। अच्छा जी, पॉर्क्यूपाइन मैन, ये एक साहब होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे उनकी बॉडी पे बाल। एक पॉर्क्यूपाइन बेसिकली एक एनिमल है, तो जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पॉर्क्यूपाइन मेल किस तरह का होगा। तो पॉर्क्यूपाइन मेन इज अ वाइड लेंथ कैरेक्टर एंड इट्स फाउंड इन ए मेल ओनली, फीमेल ओनली, मेल प्लस फीमेल, नीदर मेल नॉर फीमेल। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। क्यों मेल ओनली? क्यों? वाई लिंक क्रोमोसोम में वाई लिंक कैरेक्टर्स आर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, सिर्फ मेल के बाद होते हैं, फीमेल के पास नहीं हो सकते। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि वाई लिंक कैरेक्टर फीमेल के बाद भी आ जाए? हाँ, एक डिजीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वो जो शी मेल होते हैं उनके बाद XXY जीन नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो जो फीमेल होते मेल हैं बट दे अपीयर एज फीमेल, है ना। उनमें थोड़े नस्वानी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे होते। आगे चलो। T.H. Morgan discovered gene linkage while he was studying A. pea plant, B. human, C. Drosophila, D. bacteria। अब देखो तुम्हें चाहिए ऐसे पापड़ सवाल, सीधी सीधी स्टेटमेंट, सीधा सीधा जवाब। दीज आर नोन एज रिकॉल क्वेश्चंस। इनको हम क्या बोलते हैं? वो आपने देखा है ना, आपके पास वो जो आया पूरा जो नोटिफिकेशन आया PMDC का, उसमें उन्होंने लिखा है कि 70% क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन होंगे और 30% क्वेश्चन एप्लीकेशन क्वेश्चन होंगे। तो रिकॉल क्वेश्चन क्या होते हैं? जहाँ पर आप किसी स्टेटमेंट को, किसी फैक्ट को रिकॉल करो जस्ट, और रिकॉल करके जवाब दे दो। जैसे आपने रिकॉल किया कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, यहाँ पर आपको नॉलेज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पहले वो जो आप क्रॉसेस करके आए हैं कि 0.5% हो सकता है, 0.25% होता है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो एप्लीकेशन क्वेश्चन है, जहाँ पर आप नॉलेज को अप्लाई करके किसी शाबाश प्रॉब्लम को, किसी चीज़ को सॉल्व करो। जैसे फिजिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेटा लेते हैं, आपके फार्मूला ध्यान में होता है, अब आप उस वैल्यूज़ को फार्मूला में पुटअप करके रिजल्ट ले रहे हो। तो समझिए हो बिल्कुल इस तरीके से। आगे चलो। ऑलराइट, इफ अ कैटाक्लिस्मिक इफेक्ट अकर एंड 30,000 पीपल देन इट्स इम्पैक्ट इज मोर नोटिसेबल। अच्छा, ये होगा इफ अ कैटाक्लिस्मिक इफेक्ट अकर एंड 30,000 पीपल डाइड। एक कैटाक्लिस्मिक इफेक्ट हुआ, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, खुदा ना खासा को बहुत बड़ा फ्लड आ गया, बहुत बड़ा को अर्थक्वेक आ गया। आप सुनते ना कि भाई फलानी जगह अर्थक्वेक आया, भाई ये 1 लाख 1.5 लाख लोग अल्लाह को प्यार होगा, इस तरह की चीज़ें, और 30,000 लोग वहाँ मर गए। देन इट्स इम्पैक्ट इज मोर नोटिसेबल इन, ये इम्पैक्ट आपको ज़्यादा कहाँ फील होगा? सारी पॉपुलेशन में, बड़ी पॉपुलेशन में, छोटी पॉपुलेशन में, या विजिबल होगा ही नहीं? छोटी पॉपुलेशन में कैटाक्लिस्मिक इफेक्ट ज़्यादा विजिबल होते हैं ना, इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होगा मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे, खुदा ना खासा, अब जरा आपने बात ध्यान समझनी है, अल्लाह ना करे कोई कराची में जल्दला आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, और कराची में उस जल्दले से फ़र्ज़ करते हैं अल्लाह ना करे 30,000 लोग अल्लाह को प्यार हो जाए। ये 30,000 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, आप 30,000 की जहाँ 10,000 कर लें, 50,000 कर लें, 1 लाख कर लें, आपकी मर्जी। अगर वो 50,000 लोग फ़र्ज़ करते हैं अल्लाह को प्यार हुए, कराची की 3 करोड़ की आबादी है, क्या उन 50,000 लोगों का इम्पैक्ट 3 करोड़ लोगों में फील होगा? नहीं होगा, ना होने के बराबर। यही आप इमेजिन करें कि वही जल्दला, वही अर्थक्वेक किसी ऐसे शहर में आ जाए जिसकी टोटल आबादी 1 लाख हो, और 50,000 लोग उससे अल्लाह को प्यार हो जाएं, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा फील होगा। तो याद कर लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट का इम्पैक्ट छोटी पॉपुलेशन में ज़्यादा फील होता है, बड़ी पॉपुलेशन में कम फील होता है। आगे चलो, सवाल आ गया, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर ड्यू टू एस्टेरॉइड इम्पैक्ट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताया आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर ज़मीन पर दंदनाते घूम रहे थे, अचानक बहुत बड़ा मीटोइड, एक एस्ट्रॉइड ज़मीन पर आके टकराया और उसने जो है डायनासोर को वाइप आउट कर दिया। सिर्फ डायनासोर नहीं, 85% ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन एट दैट टाइम
वॉज वाइप्ड आउट, उड़ा दिया उसने सबको। ये किसकी एग्जाम्पल है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट की, बॉटलनेक इफेक्ट की, या माइग्रेशन ऑफ जीन की? जेनेटिक ड्रिफ्ट की। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? किसी पॉपुलेशन से किसी जीन का ख़त्म हो जाना, डिलीट हो जाना। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक मिनट रुक जाओ, कि जब वो एस्ट्रॉइड ज़मीन से आके टकराया, डायनासोर ख़त्म हो गए? दुनिया की उस वक्त का जो जीन पूल था हमारी दुनिया का, उससे डायनासोर की जीन वाइप आउट हो गया या नहीं हो गए? और जब उससे डायनासोर की जीन वाइप आउट हुए होंगे तो दुनिया के जीनों में फ़र्क आया होगा नहीं आया होगा? डेफिनेट फ़र्क आया होगा। इसी फ़र्क को आप और मैं क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। आगे चलो, ये हम बात करेंगे, आगे चलो। हाँ भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट विल चेंज पॉपुलेशन जेनेटिक मेकअप बाय ए प्रॉपर मैकेनिज्म, बी बाय चांस, सी बाय रिप्रोडक्शन, या डी बाय माइनर वेरिएशन। बाय चांस, तुक्का है। वो एस्ट्रॉइड था, जमीन पे आके गिरा, कहीं और गिर जाता, कुछ भी हो सकता। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा याद कर लो बाय चांस होती है। और जब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तो डार्विन की थ्योरियाँ व्यूरियाँ सब यहाँ फारिग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो एस्ट्रॉइड ज़मीन था कि टकराया था, उस वक्त दुनिया की सबसे फिट जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? सबसे फिट डायनासोर थे, दुनिया पर रूल कर रहे थे उस वक्त। उस एस्ट्रॉइड ने उनको वाइप आउट कर दिया, उड़ा दिया उनको। हाँ भाई, आगे चले। हाँ जी, इफ अ हंटर किल्ड लास्ट 3 मेंबर्स ऑफ ए स्पीशी बाय एक्सीडेंट। एक हंटर था, शिकार करने निकला, एक स्पीशी के आखिरी 3 वो एनिमल रह गए थे, उसको पता नहीं था कि यही 3 रह गए, उसने एक्सीडेंटली उनको जो है वो शिकार कर लिया। देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल सिलेक्शन, बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सी जेनेटिक ड्रिफ्ट, या डी डोमेस्टिकेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक्सीडेंट होगी, बाई चांस होगी, उसको पता नहीं था, पता होता तो शायद वो उनको छोड़ता नहीं, बल्कि उनको बचाता कि यार 3 ही रह गए, इनको बचाओ ताकि इनकी नस्ल को किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जैसे चाइना में हुआ। चाइना में पांडा जो होता है, पांडा, इतना शिकार किया गया उसका बेचारे का कि वो तकरीबन एक्सटिंक्शन के नज़दीक पहुंच गए। और चाइनीज़ गवर्नमेंट को जब हो जाया तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट उसके अलावा एक्शन लिया। जो पांडा जो बच गए थे उन्होंने उनको रिकवर किया, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रखा, फिर वहाँ पर उनको ग्रो कराने लगा। वो पांडे जो चंद 100 रह गए थे, अब वो दोबारा उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई। अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, बट पहले से बेहतर हो गई। इसी तरीके से अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में इतना जानवरों का शिकार खिला गया कि वहाँ पर हंटर्स को देखते गोली मार देते हैं। शूट एट साइड का ऑर्डर है उनके लिए, क्योंकि वो पॉपुलेशन उन एनिमल्स की इतनी कम हो गई। जैसे हाथी बहुत कम हो गए ना दुनिया में, शेर बहुत कम हो गए दुनिया में। अब जी नवाब साहब क्या शिकार है, क्या शौक है, शेर का शिकार करके उसके ऊपर टांग रख के फ़ोटो निकलवाऊँगा। अब वो नवाब साहब के सिर्फ फ़ोटो निकलवाने के चक्कर में एक शेर बेचारा अपनी जान दे गया। तो ये हमें समझने दो, इंसान ने बड़ी हमारी दुनिया के इकोसिस्टम को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इंसान हुआ है। तबाही और बर्बादी कर दी उन्होंने। ओके, अब देखो ये जो सवाल आया ना, ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ टॉल कैपिटल टी एंड ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी इज 0.63, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्मॉल टी इन दिस पॉपुलेशन? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब देखो हमें पता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के 2 फार्मूला थे। पहला है P + Q बराबर होना चाहिए 1 के। हमें क्या दिया हुआ उन्होंने? P दिया हुआ है 0.63 प्लस Q हमें पता नहीं है, 1 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 1 में से 0.63 को माइनस कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 0.37 आंसर आएगा गालिबन। अब हमें क्या पता लग गया? हमें Q पता लग गया। अब देखो हमें एक फार्मूला पता था, हमने नॉलेज को अप्लाई किया और Q फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे? वही फार्मूला P² + 2PQ + Q² किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। तो P की वैल्यू क्या है? 0.63 स्क्वायर प्लस 2 0.63 इंटू 0.37 प्लस 0.37 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। हो गया? अब कर लो, जवाब आ जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा? 0.396 प्लस इसका स्क्वायर करो 0.37 का 0.136। लो जवाब आ गया, जवाब आ गया, इसका जवाब आ गया। क्योंकि हमसे उसने किसका पूछा हुआ है? स्मॉल टी का पूछा हुआ है। इसको भी कर लो, 0.63 को 0.37 से मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई करो
0.4662 ये लो। तो अगर हाइब्रिड का पूछा होता तो सी आंसर होता, होमोजाइगस डोमिनेंट का पूछा होता तो ए आंसर होता, होमोजाइगस रिसेसिव का पूछा है तो बी आंसर। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे हमने क्या किया, नॉलेज को अप्लाई करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये एप्लीकेशन क्वेश्चन हो गए। कौन से क्वेश्चन हो गए? एप्लीकेशन क्वेश्चन। जो पहले वाले हमने किए थे वो रिकॉल क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल आखिरी सवाल आई है। A population of curly hair capital C and straight hair small c individuals, frequency of capital C is 0.63%. What will be the ratio of capital C small c in this population? क्या आंसर होगा? यही आंसर होगा। क्यों? हमने सिर्फ नाम बदले, फ्रीक्वेंसी हमने वही रखी। तो आंसर क्या होगा इसका? 0.4662 इसका आंसर होगा। बेटा बात समझ में आ गई है? तो ये मैंने आपसे 30-32 सवाल जेनेटिक क्रॉसिंग के और से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के मैंने आपके साथ सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ होगा। कोई सवाल है तो फरमाइए। शाबाश।